आज का टॉपिक रहेगा पायरेसिंग पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, ये एक तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसको हम यूज़ करके मार्केट के अंदर एक रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्सल इट मीन्स कि मार्केट अगर डाउन जा रहा है, मार्केट अपसाइड मोमेंटम आएगा, इस तरीके से ये जो होता है एक रिवर्सल होता है। तो इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एक आइडेंटिफाई करने का जो तरीका है वो पायरेसिंग पैटर्न्स है। तो इसको किस तरीके से हम पायरेसिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं चार्ट में, ताकि हम एक रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सके, तो उसके बारे में हम देखते हैं। आज का टॉपिक रहेगा पायरेसिंग पैटर्न्स के ऊपर। ठीक है, जो एक पायरेसिंग पैटर्न है एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न आई होप कि आपको रिवर्सल के बारे में पता होगा क्या है रिवर्सल। मतलब मैं आपको बता देता हूँ रिवर्सल क्या है। मार्केट फॉर एग्जाम्पल डाउन जा रही है, डाउन जाने के बाद मार्केट पूरा रिवर्स हो जाती है। इट मीन्स कि मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, इसको हम रिवर्सल बोलेंगे। इसके अपोजिट अगर मार्केट टॉप के ऊपर है, टॉप से मार्केट डाउन साइड को चलना शुरू हो जाती है और अगेंस्ट पूरा का पूरा मतलब ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो उसको हम रिवर्सल बोलते हैं। ठीक है, एक रिवर्सल होता है, एक रिट्रेसमेंट होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो रिवर्सल के बारे में मैंने जैसे आपको बताया, आई होप आपको रिवर्सल आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। ठीक है, रिट्रेसमेंट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऊपर है, उसको हल्का सा नीचे आने के बाद भाई जितना ऊपर है उसका 50% के तक 60% तक मार्केट नीचे आया, उसके बाद अगेंस्ट ऊपर चला गया, तो इसको हम रिवर्सल बोलेंगे। इसके ऊपर जो मार्केट अगर पूरा पूरा नीचे आ जाता है, जितना ऊपर गया था उससे भी ज़्यादा नीचे आ जाता है, उसको हम रिवर्सल बोलेंगे। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है रिट्रेसमेंट के और रिवर्सल में। ठीक है, तो पायरेसिंग पैटर्न के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, अगर आपने नहीं वीडियो देखी तो आप उसके ऊपर देखें। ये एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है। तो इसके ऑपोजिट जो पायरेसिंग पैटर्न है एक बॉटम रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, अगर डार्क क्लाउड कवर जाके टॉप के ऊपर जाके जहाँ पे कोई पैटर्न बनता है, उसके बाद जो मार्केट रिवर्स होता है इसको हम टॉप रिवर्सल बोलेंगे। इसके ऑपोजिट अगर बॉटम के ऊपर इस तरीके का पायरेसिंग पैटर्न बनेगा तो मार्केट रिवर्स होगा, तो उसको हम पायरेसिंग पैटर्न बोलेंगे। और ये एक क्या होगा, बॉटम रिवर्सल पैटर्न होगा, और ये एक टॉप रिवर्सल पैटर्न होगा। तो इन दोनों में इन्होंने डिफरेंस पाया कि जिस तरीके से ये पैटर्न ऊपर बनेगा उस तरीके से ये पैटर्न बॉटम के ऊपर बनेगा, डाउन साइड के ऊपर बनेगा। ठीक है, ये जो पायरेसिंग पैटर्न बनने के बाद क्या होगा, अपसाइड मूव करना शुरू कर देगा, मार्केट में रिवर्सल आना शुरू हो जाएगा। तो ये किस तरीके से इसकी फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए यहाँ पे मार्केट क्या है, एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो जो पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, मार्केट का जो ट्रेंड होना चाहिए डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड बनने के बाद मार्केट की जो पहली कैंडल होगी वो क्या होगी, रेड कैंडल होगी। ठीक है, इसको हम रेड कैंडल बोलेंगे, ये एक रेड कैंडल होगी। ठीक है, पहली कैंडल रेड होगी, रेड बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो गैप डाउन ओपन होगी। जैसे यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है, इतना क्या है मार्केट के अंदर गैप है। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट दोबारा अगेन ऊपर जाएगी। ऊपर जो प्रीवियस कैंडल का 50% होगा, जैसे ये रेड कैंडल है इसका जो 50% है, इसके 50% के ऊपर जाके मार्केट क्लोज करेगी। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, पायरेसिंग पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करनी है आपने, अगर इस तरीके से बनाते यहाँ पे आपने बाई साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट करनी है और नीचे का यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट के अंदर नेक्स्ट टारगेट का आपने वेट करना है। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन, पहली कंडीशन क्या है, मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। और सेकंड वन जो मार्केट की जो कैंडल होगी, फर्स्ट कैंडल वो रेड कैंडल होनी चाहिए स्ट्रॉन्ग। और थर्ड वन जो उसके बाद जो मार्केट के अंदर गैप डाउन ओपन होना चाहिए। गैप डाउन ओपन होने के बाद जो फोर्थ वन रूल है, मार्केट का जो प्रीवियस डे का जो 50% कैंडल होगा, जिसका ये प्रीवियस कैंडल है इसका 50% एरिया, उसके ऊपर जाके क्या करनी चाहिए, मार्केट की जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल होगी उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की। तो ये जो चार कंडीशन इन्होंने बताई, इसको आपने माइंड सेट में बना। और जो बनेगा ये पैटर्न बनेगा कहाँ पे बनेगा, ये बॉटम के ऊपर बनेगा। ठीक है, बॉटम के पास बनेगा कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आ रहा है, तो मार्केट नीचे आके ये पैटर्न इस तरीके से कोई पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पोजीशन एक्सिक्यूट करनी है। तो जिस तरीके से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है उसी तरीके का ये भी पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग में क्या होता है कि जो प्रीवियस कैंडल होती है उसका पूरा पूरा मार्केट एनगल्फ कर लेती है, बट इस पैटर्न में क्या होता है, मार्केट उस कैंडल का 50% ऊपर जाके क्लोज करती है। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लैरिटी हुई कि किस तरीके से पायरेसिंग पैटर्न बनता है और किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, आपको आई होप कंडीशन भी दिखाई हुई इस तरीके से। यहाँ पे जैसे इन्होंने ये बताया हुआ कि इसके अलावा ये 3 और पैटर्न होते हैं, ऑन नेक पैटर्न, इन नेक पैटर्न और थर्स्टिंग पैटर्न। ठीक है, इसको आपको इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी एक तरह की ये बेरिश पैटर्न है। इन्होंने जैसे ये बताया कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद पहली कंडीशन क्या, मार्केट अपने लो के नीचे नीचे ही क्लोज कर देती है, तो क्या होगा, मार्केट और नीचे जाएगी। सेकंड वन, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अपनी क्लोज जो प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग है उसके थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग होगी, इसका भी क्या कंडीशन है, मार्केट डाउन ही जाएगी। थर्ड वन, मार्केट अपनी जो प्रीवियस कैंडल जो उसके 50% है उसके नीचे नीचे क्लोजिंग दी है, इसके पे क्या सिनेरियो है, मार्केट डाउन ही जाएगी। तो मीन्स कि जब तक मार्केट 50% के ऊपर जाके क्लोज नहीं करेगी तो इसमें मार्केट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम नहीं आएगा।
तो आपको सिंपल यही याद रखना, जब तक मार्केट इस प्रीवियस कैंडल के 50% के नीचे है तो मीन्स की मार्केट नीचे ही जाएगी। तो हम थोड़ी सी इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट वर्क करती है इन्होंने। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे तो क्या हुआ, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट के अंदर कैंडल डाउन साइड आ रही थी। जैसे ये रेड कैंडल बनी और नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन ओपन हुई। जैसे यहाँ देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई और प्रीवियस कैंडल का 50% के ऊपर जाके क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो उसके बाद मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला। ठीक है, प्लस अगर और एग्जांपल देखते हैं हम। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखिए मार्केट में अंदर क्या चल रहा था, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड बनने के बाद मार्केट में ये कैंडल रेड बनी, रेड बनने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो अपनी प्रीवियस जो 50 रेड कैंडल थी 50% की जो उसकी एरिया था उसके ऊपर जाके क्लोज करी। तो मीन्स कि यहाँ पे क्या मार्केट में हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मार्केट ये भी पहली रेड कैंडल बनी, उसके बाद जो सेकंड ग्रीन कैंडल बनी वो उसके 50% एरिया के ऊपर जाके क्लोज करी थी। तो मीन्स यहाँ पे हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, आई होप इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे, हाँ ये देखो। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, पारिसिंग पैटर्न है। यहाँ पे मार्केट 50% के ऊपर जाके क्लोज किया। यहाँ पे मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में चलती थी, मार्केट डाउन आ रही थी। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि जो भी ये पैटर्न बने कहीं ना कहीं सपोर्ट पे, आप सपोर्ट के ऊपर आके बने। इसकी जब प्रोबेबिलिटी रहेगी जो हाई रहेगी प्रोबेबिलिटी चलेगी। इट मीन्स ये नहीं कि मार्केट यहाँ से डाउन, यहाँ से ऊपर गया उसके बाद यहाँ से डाउन आया तो अब यहाँ पे मार्केट के अंदर ये पैटर्न बना तो आप यहाँ पे बाय करना शुरू कर दें। नहीं, अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट के अंदर सपोर्ट आपको दिख रही है तो तब आपने बाय करना है। ठीक है, तो वैसे नहीं आपने कहीं पे भी ये पैटर्न देख के वहाँ पे बाय करना शुरू कर। जैसे यहाँ पे आपको मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आप करना शुरू, जैसे यहाँ पे तो मार्केट ऊपर गया अगेन वही एरिया के ऊपर आके ये पैटर्न बना, तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। इन बिटवीन कहीं पे भी आपने यहाँ पे कहीं यहाँ पे बाय करने लग जाओ, यहाँ पे बाय करने लग जाओ तो वो एक अच्छा पैटर्न नहीं होगा। अगर बॉटम पे आप बनेगा कहीं ना कहीं सपोर्ट के ऊपर आके बनेगा तो एक अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। आई होप को यहाँ पे आपको पारिसिंग पैटर्न किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उसकी फॉर्मेशन होती है, आपको ये क्लैरिटी हुई होगी। जैसे यहाँ पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखाया होगा, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ टॉप पे आपके मार्केट में एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना तो मार्केट एक बहुत अच्छा डाउनफॉल मोमेंटम देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे एक बॉटम के ऊपर आके मार्केट में पारिसिंग पैटर्न बना। ठीक है, यहाँ पे पारिसिंग पैटर्न क्या है, मार्केट 50% के आसपास ही क्लोज हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो इस तरीके से मार्केट में पारिसिंग पैटर्न वर्क करते हैं। ये एक तरह का रिवर्सल पैटर्न है। अगर आपने कोई भी बाय साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, अगर आपको इस तरीके से कोई भी पैटर्न बॉटम के ऊपर या कहीं ना कहीं सपोर्ट के ऊपर आपको मिलता है तो आपने उसमें वहाँ पे एक बाय साइड की पोजीशन एग्जीक्यूट कर लेनी है। स्टॉप लॉस कहाँ का लगाना है, नीचे का कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा के आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। और जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जैसे ये फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, यहाँ का फर्स्ट टारगेट रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है, यहाँ का टारगेट रहेगा, उसके बाद जो भी फर्दर नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी आपने वहाँ तक के अपने टारगेट लेके चलना है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी हुई होगी। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।